नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। दोस्तों, आज मैं क्लॉक जो चैप्टर है आपका, उसमें एक कॉन्सेप्ट है एंगल का, उसको लेके आया हूं। ठीक है, और उसमें मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट विद शॉर्ट ट्रिक्स दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंगल, तो सबसे पहली बात बेटा, घड़ी में आपकी 3 सुई होती है, एक घंटे की, दूसरी मिनट और तीसरी सेकंड की। तो एक बात बताओ बेटा, जो वे तीनों सुई होती है वे एक फिक्स चाल से चलती है या ऐसा होता है कि संडे को सर अलग है, मंडे को अलग है, मंगलवार को अलग है, या ऐसा कुछ होता है? तो बेटा सबसे पहली बात देखिए, जो घड़ी में सेकंड की सुई होती है वो बहुत तेज़ी से घूमती है, आपको बहुत तेज़ी से घूमती हुई दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद मिनट की सुई की यदि बात करें तो मिनट की सुई आपको घूमते हुए दिखाई जरूर देगी, लेकिन बहुत कम बार। ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे घूमेगी। यदि घंटे की सुई की बात करूं मैं, तो बेटा घंटे की सुई आपको घूमती हुई नज़र ही नहीं आती। ठीक है, वो इतने धीरे धीरे घूमती है कि वो आपको दिखाई ही नहीं देती घूमती हुई। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे हैं कि इनकी स्पीड के बारे में। सर स्पीड के बारे में कि घंटे की सुई जो है वो किस स्पीड से घूमती है, मिनट की सुई किस स्पीड से घूमती है और सेकंड की सुई किस स्पीड से घूमती है। ठीक है, और एक बात और बेटा, ऐसा नहीं होता कि सर ये सुई संडे को कुछ तेज तेज घूम रही है, मंडे को कुछ धीरे धीरे घूम रही है। तो बेटा ऐसा नहीं होता, इनकी चाल फिक्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं घंटे की सुई की। देखिएगा, ये आपके सामने एक घड़ी है, तो एक बात बताओ बेटा, यदि घंटे की सुई 3 पर है, यदि घंटे की सुई 3 पर है तो सर ये 3 से घूमनी स्टार्ट करेगी और फिर वापस घूमकर 3 पर आएगी। तो बेटा इसके लिए कितना समय लेगी? इसके लिए ये कितना समय लेगी? सर 12 घंटे, 12 घंटे लेगी। ठीक है, 12 घंटे में घंटे की सुई, सर जो एक सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है? एक सर्कल यदि कहीं बना हुआ हो तो सर वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई सर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, कितना? 360 डिग्री। तो बेटा 1 घंटे की यदि मैं बात करूं तो कितना घूमेगी? 360 बटे 12, सर 30 डिग्री पर आवर। सर प्रति घंटे 30 डिग्री घूमती है घंटे की सुई। यदि मैं पूछता कि 3 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई कितना चलेगी, कितना एंगल बनाएगी, तो आप कहते सर 30 डिग्री। ठीक है बेटा, क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अब सर 1 घंटे को यदि मैं 60 मिनट में बदल दूं तो कितना होगा? सर 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 60 मिनट में सर 30 डिग्री चलेगी। और 1 मिनट में सर कितना चलेगी? सर 30 बटे 60, 1/2 डिग्री, यानी कि हाफ डिग्री पर मिनट। देखिए बेटा, ये बात घंटे की सुई की ही हो रही है। ठीक है, बस अंतर क्या है, आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस जो चैप्टर है आपका मैथ में, उसमें पढ़ा होगा कि सर किलोमीटर प्रति घंटा में होती है स्पीड और मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो बेटा यही है कि ये यहाँ पे प्रति हावर में है, ये प्रति मिनट में है। ठीक है बेटा, बात हम घंटे की सुई की ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो सर घंटे की सुई की बात हो गई कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है और 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट घूमेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद सर मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई की बात करते हैं। यदि बेटा ये मिनट की सुई 12 पे है तो ये फिर घूम के 12 पे कितनी देर में आएगी? कितनी देर में आएगी? तो सर सीधी सी बात है कि यदि यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी मिनट की सुई, तो घूमते हुए यहाँ पे फिर वापस 60 मिनट में आएगी। तो 60 मिनट में बेटा मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 60। इसका मतलब सर 6 डिग्री पर मिनट। तो बेटा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, इससे आप क्या समझ सकते हो कि सर जो मिनट वाली सुई है, यदि वो 1 मिनट भी चलती है, मान लीजिए यहाँ पे 12:00 है, ठीक है, इससे आगे वो चली सर 1 पे पहुंची। ठीक है, तो 1 पे पहुंचने में बेटा उसने 6 डिग्री एंगल बना लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है इसको।
ठीक है, चलिए तो मैं कहता हूं कि बेटा घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। यदि घंटे वाली सुई की सर मिनट में बात करें तो 1/2 डिग्री प्रति मिनट घूमेगी। ठीक है, इसके बाद यदि सर मिनट की सुई की बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो बेटा अब समझो कि सर जो मिनट वाली सुई होती है वो अपनी चाल का 6 गुना ट्रेवल करती है प्रति मिनट। ठीक है, वो अपनी चाल का 6 गुना ट्रेवल करेगी। और सर घंटे वाली सुई अपनी चाल का आधा डिग्री प्रति मिनट ट्रेवल करती है। ठीक है, जितनी उसकी स्पीड होगी सर, जितना वो घूम के आएगी उसका कितना, आधा डिग्री पर मिनट। ठीक है, चलिए तो सर ये तो हो गया कि कौन सी सुई कितना डिग्री एंगल बनाती है प्रति मिनट या प्रति घंटे। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो बेटा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, 2 और 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 और 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब बेटा क्लॉक बनाता हूं मैं, इसको देखकर समझना आप। ठीक है, ये सर एक घंटा है आपके सामने, ठीक है सर। तो सर 2 बजे घंटे की सुई इस तरीके से रही होगी और 4 बजे इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है आपको। एंगल इसके बीच का मतलब बात करें तो ये वाला। ठीक है, अब देखिए सर 2 और 4 बजे तक, यदि 2 बजे घंटे की सुई यहाँ थी और घूमकर 4 बजे यहाँ तक आ गई तो इसने कितना ट्रेवल किया। सीधी सी बात है कि सर ये 2 घंटे चली, उसके बाद 4 पर आ गई। ठीक है, 2 बजे से यदि 4 बजे की बात करें तो 2 घंटे चली। तो 2 घंटे का मतलब क्या है कि सर यदि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है तो 2 घंटे में बेटा कितनी चलेगी, 2 घंटे में कितनी चलेगी सर, 30 गुना 2 60 डिग्री। ठीक है, 30 गुना 2 60 डिग्री। इसके बाद बेटा इस कॉन्सेप्ट का यूज आपको बहुत कम करना है। मैं बताऊंगा कि क्यों कम करना है। ठीक है, हम हमेशा मिनट में ही क्यों लेते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम आगे क्लियर करेंगे। अब बेटा एक बात बताओ, यदि मैं घंटे वाली सुई की प्रति मिनट की बात करूं, ठीक है, घंटे वाली सुई की मिनट के अकॉर्डिंग मैं एंगल फाइंड आउट करूं तो कैसे करूंगा। देखना सर 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे चली तो कितने मिनट चली होगी, कितने मिनट चली होगी। सर 2 घंटे चली तो 120 मिनट चलेगी। भाई घंटे वाली सुई 120 मिनट चलेगी तो घूमकर 4 पर आएगी सर। ठीक है, 120 मिनट चली। और सर प्रति मिनट कितने डिग्री एंगल बनाती है सर, हाफ डिग्री। तो सर कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी सर। ठीक है बेटा, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। चलिए अब सर एक बात बताओ आप, अब सर आप एक बात बताओ मुझे कि घड़ी में जो ये बॉक्स होते हैं ये कितने होते हैं, ये बॉक्स कितने होते हैं सर, ये बॉक्स कितने होंगे भाई, 12 बॉक्स होंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो घड़ी में 12 बॉक्स होते हैं। और सर ये पूरा बॉक्स 360 डिग्री का होता है तो एक बॉक्स सर कितने डिग्री का होगा, एक बॉक्स सर कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा भाई, 30 डिग्री का होगा। तो सर यदि 12 से 1 पर सुई आए, यदि सर 12 से 1 पर सुई आए तो सर कितना चलेगी वो, 30 डिग्री। ठीक है, कितना चली होगी, 30 डिग्री। अब एक बात यदि मैं करूं सर आपके सामने कि 2 बजे से 4 बजे तक 30 डिग्री तो वो यहाँ चली होगी और सर 30 डिग्री वो यहाँ चली होगी, तो टोटल सर वो कितनी चली होगी, 60 डिग्री चली होगी। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया।
कि 2 से 3 तक सर 30 डिग्री, उसके बाद सर 3 से 4 तक 30 डिग्री, तो टोटल तो 60 डिग्री चली होगी सर, टोटल तो सर 60 डिग्री चली होगी। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से भी बता सकते हो कि एक बॉक्स पूरा करने में सर 30 डिग्री चलती है, तो 2 बॉक्स पूरा करने में सर वो 60 डिग्री चली होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में समझना है एंगल को। चलिए, तो सर सेकंड सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, आप उसका आंसर दीजिएगा कि दोपहर 12 बजे से शाम 3:45 तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, दोपहर 12 बजे से शाम 3:45 तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सर आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिएगा, देखिए। ठीक है, ये आपके सामने एक घड़ी है, तो सर दोपहर 12 बजे घंटे की सुई सर यहाँ रही होगी। ठीक है सर, यहाँ रही होगी। इसके बाद सर उसने 3:45 की बात करी, कब की सर, 3:45। तो सर एक बात बताइए, यदि 12 बजे से मैं 3:45 की बात करूं तो सर घंटे की सुई इस तरीके से होगी और मिनट की सुई सर इस तरीके से। बेटा ये भी घंटे की सुई है, दोपहर 12 बजे से चले, 3 बजे यहाँ पर आए और सर 45 मिनट और चले। ठीक है, 45 मिनट और चले। तो बेटा अब एक बात बताओ कि हमें पता है सर 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में घंटे वाली सुई सर हाफ डिग्री चलती है। ठीक है, हाफ डिग्री चलती है। तो बेटा यदि यहाँ पे मैं टोटल आवर लूँ, टोटल आवर काउंट करूँ, तो इस 45 मिनट को आपको घंटों में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, 12 बजे से 3:45 तक सर कितनी चली होगी, तो सर 3 घंटे तो प्रॉपर चली। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट चली सर। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि इस 45 मिनट को सर घंटों में चेंज कर दो। ठीक है, 45 मिनट को सर घंटों में चेंज कर दो। घंटों में चेंज करोगे तो बेटा 60 से डिवाइड करोगे, 15 × 45, 15 × 60, तो सर 3 सही 3/4। ठीक है, या तो आप इतने घंटे कहिए या आप कहिए कि सर 3 × 60, ये सर मिनट में चेंज कर दिया घंटे को, प्लस सर 45, तो सर कितना हो गया कि 225 मिनट। या तो आप लोग कहिए कि 3 सही 3/4 घंटे चली, या आप कहिए कि 225 मिनट चली। कौन सी सुई सर, घंटे वाली सुई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बात की कि घंटे वाली सुई। ठीक है, चलिए, तो यदि मैं सर मिनट से निकालूं तो 225 मिनट टोटल चली और 1 मिनट में हाफ चलती है, तो सर 225 में कितना चलेगी, 225 का सर आधा, कितना 112.5। ठीक है सर, 112.5 डिग्री। यदि सर आप घंटे से निकालेंगे तो इनको 3 सही 3/4 को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, 3 चौक 12 और 3 15/4। 15/4 का मतलब सर 15/4 घंटे। ठीक है सर, 1 घंटे में सर 30 डिग्री चलती है, तो सर 15/4 घंटों में कितने डिग्री चलेगी, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर एजेंडा क्या था इसको बताने का कि बेटा यदि कहीं पे 45 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है या 50 मिनट वो मिनट एक्स्ट्रा देगा, तो आप लोग मिनट के कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, ना कि घंटे के कॉन्सेप्ट को। बेटा इसमें क्या होगा कि पहले इन मिनट को घंटों में चेंज करना, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना, लेकिन आप सीधा घंटों को मिनट में परिवर्तित आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब सर वो मिनट और घंटे की सुई के बीच में कोण पूछेगा। क्या सर, जब वो मिनट और घंटे की सुई के बीच में कोण पूछेगा, कैसे सर, 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा।
तो उसने बात करी सर 7:30 बजे की। ठीक है, 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक बात और है सर, यदि कभी भी वो दोनों सुइयों की बात करेगा क्वेश्चन में, तो बेटा वो बाय डिफॉल्ट आपको घंटे और मिनट की सुई ही लेनी है, उसमें सेकंड की सुई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, सेकंड यदि वो देगा तो आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सर उसने 7:30 की बात करी। ठीक है, तो बेटा जब भी वो दोनों सुइयों की बात करे तो बाय डिफॉल्ट दोनों सुइयां कौन सी होगी, 1 मिनट की और 1 घंटे की। ठीक है, चलिए, तो सर 7:30 बजे की उसने बात की, यदि मैं घंटे में 7:30 बजाऊं तो सर किस तरीके से बजेंगे, देखना बेटा उसको। 3, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 7 और 8। तो बेटा घंटे में 7:30 किस तरीके से दिखाई देंगे सर, यदि ये मिनट घंटे की सुई होगी तो इस तरीके से और मिनट की सुई इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ कि सर प्रति एक खाने में मैंने बताया था सर 30 डिग्री एंगल घूम जाती है सुई। ठीक है, 30 डिग्री घूम जाती है। अब बेटा 7:30 बजे घंटे वाली सुई 8 और 7 के बीच में होगी। ठीक है, किसके, 8 और 7 के बीच में होगी। तो सर ये यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री और घूम जाएगी, तो सर टोटल जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, वो सर 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री बना। लेकिन सर यदि क्वेश्चन आपको एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन दे 40 डिग्री, आपके सामने सर ये 4 ऑप्शन हैं, यदि इस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शन दे तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे। आपने निकाला कि सर 45 बना। ठीक है, लेकिन बेटा ऑप्शन है 40 डिग्री, 315 डिग्री, 48 डिग्री और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप आंख मीच के इस क्वेश्चन को टिक कर दोगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। या जो कोई ज़्यादा माइंडेड होगा वो क्या करेगा कि सर 45 के लगभग देख लो, 45 के लगभग सर 48 है, तो सर यही होगा। ठीक है, यही होगा। लेकिन बेटा यदि एक बात मैं आपसे पूछूं कि सर यदि ये दोनों सुइयों के बीच का कोण है तो ये भी तो सर दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा, सर ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। ठीक है, और बेटा ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का होगा, यदि इसमें से 45 डिग्री निकल गए तो कितना बचा, 315 डिग्री। तो सर इसको बताने का मोटिव क्या था कि बेटा हमेशा दो सुइयों के बीच 2 कोण बनते हैं। ठीक है, 2 कोण बनते हैं, जैसे इसमें बना, एक 45 डिग्री होगा सर और दूसरा होगा सर 315 डिग्री जो बाहर का कोण होगा। ठीक है ये भी दोनों सुइयों के बीच का कोण ही। भाई यदि मैं इस तरीके से लिखूं, यदि मैं इस तरीके से लिखूं तो यदि यू इनके बीच का कोण होगा तो ये भी तो इनके बीच का कोण होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा हमेशा 2 सुइयों के बीच 2 कोण बनेंगे। ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। तो सर कौन सा आंसर सही होगा सर, 315 डिग्री। ठीक है बेटा, और ये सर दूसरा आंसर कैसे निकला सर, देखिए यदि हम कोई भी एक एंगल फाइंड आउट कर ले कि सर ये 45 डिग्री है, तो बेटा पूरा सर्किल 360 का था, तो 360 में से 45 घटा दिया तो कितना बचा, 315 डिग्री। कोई भी एक एंगल आप लोग फाइंड आउट करके उसको सर 360 से माइनस कर दीजिए तो कौन सा आएगा सर, सेकंड एंगल। ठीक है, जो सा उनके बीच बनेगा। ठीक है, तो सर ये तो हो गए कि हमें कॉन्सेप्ट से पता चल गया कि सर 7:30 बजे इस तरीके से 30 डिग्री यहाँ चली, 15 डिग्री यहाँ चली। लेकिन सर यदि डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो कैसे करोगे। ठीक है, यदि सर डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेटा उसके लिए एक डायरेक्ट अप्रोच है, क्या है, एक फॉर्मूला है 60H - 11M/2। ठीक है बेटा, 60H - 11M/2। H क्या है सर, H है घंटे वाली सुई, आवर एंड। ठीक है सर, M क्या है सर, M है मिनट बेटा। और सर ये क्या है, ये होता है बेटा अंतर। अब एक बात बताओ सर, यहाँ पे हम कभी भी माइनस या प्लस नहीं लेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब आप 10 में से 20 घटाओगे तो आप -10 लिखोगे, लेकिन बेटा यहाँ पे हमें अंतर लेना है, प्लस या माइनस नहीं लेना। ठीक है, चाहे वो माइनस में हो तो भी वो प्लस में ही होगा।
ठीक है। यदि यहाँ बड़ी वैल्यू हो और यहाँ छोटी हो तब भी वो सर प्लस में ही होगा, ठीक है, अंतर लेना है। देखिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं सर इस तरीके से कैसे बनाएंगे। तो बेटा फॉर्मूला क्या है 60H, ठीक है। तो 60 सर रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, देखिए बेटा हमें हमेशा जो घंटे वाली सुई चलेगी वो 12 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, कि वो 12 बजे पे थी, उसके बाद सर वो घूमती हुई 7 पर आई, ठीक है, क्योंकि 7:30 हुए। तो 7 पर आने पर वो सर कितना घूमी, 7 घंटे चली, -11 m सर मिनट। तो सर कितने मिनट चली, 30 मिनट चली बेटा, गुना 30 और सर बटे 2, ठीक है। तो सर कितना हो गया 420 माइनस 330 बटे 2, तो सर 90 बटे 2, तो कहे तो सर 45 डिग्री, ठीक है बेटा 45 डिग्री। तो डायरेक्ट अप्रोच क्या हो गया आपकी 60H माइनस 11m बटे 2, ठीक है। अब बेटा ये फॉर्मूला आया कहाँ से है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है, उसको देखो, उसको देखो। अब आप एक बात बताओ बेटा, यदि मैं 7:30 बजे घंटे वाली सुई की बात करूं कि वो कितना डिग्री घूमी होगी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? सर हमें पता है कि घंटे वाली सुई प्रति मिनट आधा डिग्री घूमती है, ठीक है, आधा डिग्री घूमती है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो सर 7:30 बजे तक घंटे वाली सुई कितना चली होगी, कितना चली होगी सर? 7 × 42 420 मिनट, तो सर 7 घंटे में चली होगी प्लस 30 मिनट, तो बेटा 450 मिनट चली होगी और बटे 2, क्योंकि सर मिनट का आधा घूमती है, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 225 225 डिग्री, ठीक है सर। ये तो सर घंटे वाली सुई की बात हुई कि घंटे वाली सुई 12 से चली और घूमती हुई यहाँ पर आ गई, तो 225 डिग्री का एंगल उसने क्रिएट कर लिया, ठीक है। किस तरीके से देखो, यदि ये घड़ी है, यदि ये बेटा घड़ी है तो घंटे वाली सुई यहाँ से चली और यहाँ पर आ गई, तो बेटा ये पूरा एंगल उसने 225 डिग्री का क्रिएट किया, ठीक है, ठीक है। अब सर मिनट की सुई की यदि बात करें, मिनट की सुई की यदि बात करें, तो सर मिनट की सुई खुद का 6 गुना चलती है, जितने मिनट हुए होंगे उसका कितना सर 6 गुना, क्योंकि मिनट की सुई की हमने जब बात करी थी, जब देखा था, तो सर 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट चली थी सर, ठीक है। तो बेटा 30 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी चली होगी, तो सर 30 गुना 6 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री चली होगी सर। तो कहने का प्रॉपर मोटिव क्या है कि सर यदि मिनट की सुई, यदि सर मिनट की सुई 12 से चली, भाई ऐसा मानिए कि मिनट की सुई 12 से चली और 6 पर आ गई, तो ये एंगल कितना बना भाई 180 डिग्री तो बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री तो बनेगा। और सर 7 वाली जो घंटे वाली सुई है सर वो यहाँ पे है, पूछा सर इन दोनों के बीच का है, बेटा ये पूरा तो 225 डिग्री का था, ये सर निकल के आ गया 180 डिग्री, तो बेटा ये बीच वाला कितना बचा सर 225 में से 180 घटा दो, तो बीच का एंगल निकल के आया सर 45 डिग्री। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि पहले घंटे वाली सुई जितना एंगल क्रिएट किया वो निकालो, उसके बाद मिनट वाली सुई निकालो और दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, दोनों को माइनस कर दो। चलिए तो सर एक एंगल फाइंड आउट करोगे तो दूसरा आप खुद कर लोगे कि 360 में से सर माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन से लिखता हूँ, उनको सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से फॉर्मूला सर आपका याद हो जाएगा। देखना पहला क्वेश्चन है 5:10 पे दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 7:30 बजे, तो हमने निकाला ही था, ठीक है। अब सर निकालते हैं 7:46 सही 4/11 मिनट पर, ठीक है सर। एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि फ्रैक्शन में क्वेश्चन होगा तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद सर 5:30 पे सर दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, ठीक है बेटा। ये 3 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंगल निकालना। तो बेटा अब देखो सर फॉर्मूला है 60H माइनस 11m बटे 2, ठीक है सर। आपका फॉर्मूला क्या है 60H माइनस 11m बटे 2, ठीक है सर। अब सर H क्या है, H है घंटे, आवर हैंड, तो आवर हैंड की सुई सर कितनी चली 5 घंटे, तो 60 गुना 5
-11 गुना सर 10 और बटे 2। तो सर कितना निकल के आया, 6×5 = 300 माइनस 110 बटे 2। तो सर 300 में से यदि 110 को माइनस करेंगे तो सर 9 और सर 1, तो 190/2। तो सर कितना हो गया, 2 से डिवाइड करो तो 2 9 18 और 2 5 10 सर 95 डिग्री। तो सर 5:10 पर एक एंगल तो हो गया 95 डिग्री। तो सर दूसरा एंगल कितना होगा भाई, दूसरा एंगल कितना रहा होगा बेटा, 360 में से एक एंगल को माइनस कर दो सर 5, यहाँ पे कितना हो गया 5, 15 में से 9 गए सर 6 और सर 2, तो 265 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए इसी तरीके से सर यदि क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। फ्रैक्शन बहुत जरूरी है आपको सीखना। यदि वो फ्रैक्शन में देगा क्वेश्चन तब आप लोग क्वेश्चन देख के चकरा जाओगे। ठीक है, इसको सीखना बेटा आराम से। यदि बेटा मैं इसकी बात करूं, यदि मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, मिनट है। ठीक है, मिनट है, 46 सही 4/11 मिनट की बात हुई है। ठीक है, अब 46 सही 4/11 को यदि मैं फ्रैक्शन में, देखो ये सही में है, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, तो किस तरीके से करूँगा, 40 + 4/11 सर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर इसका एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सर ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं सीधा लिखता हूँ कि 46 सही 4/11 को यदि मैं लिखूँगा तो 11 × 66 6, 11 × 44 और 6 50 + 4/11, तो सर कितना हो गया 510/11। तो मैं इसको बेटा इस तरीके से लिख सकता हूँ 7:510/11 मिनट। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब सर इसको निकालते हैं। तो 60 गुना सर घंटे वाली सुई सर 7 घंटे चली, तो 7 माइनस 11 गुना 510/11 और डिवाइड कर दो सर 2 से। तो सर कितना हुआ, इससे कैंसिल हो गया, तो सर 420 माइनस 510/2। अब देखो बेटा यदि यहाँ पे माइनस लोगे, ठीक है, क्या होता है बेसिकली जब हम घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, लेकिन बेटा इसका मतलब क्या है कि अंतर लेना है सर, हमें प्लस या माइनस कुछ नहीं लेना। ठीक है, कुछ हमें याद ही नहीं रखना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है खाली। तो डिफरेंस करो सर, कितना हो गया 9090 डिवाइड बाई 2, तो सर कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया सर 45 डिग्री। तो सर 7:40 सही 4/11 पे सर एक एंगल तो बना 45 डिग्री। तो सर दूसरा कितना बना होगा, 360 में से माइनस करोगे तो सर 315 डिग्री। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 7:30 पे भी सेम एंगल दिखाई दिए थे। ठीक है भाई, जब हम 7:30 7:30 बजे जब हमने एंगल फाइंड आउट किया था इससे पहले क्वेश्चन में, तो सेम एंगल यहाँ पे आए सर 7:40 सही 4/11 पे, और सर सेम एंगल यहाँ पे है। तो बेटा ऐसा होता है कि 1 घंटे के अंदर अलग अलग समय पे सेम एंगल बन सकते हैं। ठीक है, उससे आपको कुछ नहीं लेना। ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर, भाई देखो 7 से 8 के बीच में ये बना, 7 से 8 के बीच में ये बना। ठीक है, तो अलग अलग समय पे एक जैसे एंगल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर 5:30 पे। तो बेटा 5:30 की मैं बात करूं तो 60 गुना 5 माइनस 11 गुना 30 और डिवाइड कर दो सर 2 से। तो कितना होगा बेटा 300 माइनस 330 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ सर 30/2 15 डिग्री। तो सर 5:30 पे एक एंगल तो बनेगा 15 डिग्री। तो सर दूसरा कितना बनेगा, 360 में से यदि 15 घटाओगे तो कितना होगा 345 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 345 डिग्री। तो एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देखना। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड यदि दी गई हो, जिसमें बात करेंगे कि यदि सर सेकंड दी गई हो कहीं क्वेश्चन में तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, उसको सोल्व कैसे करेंगे। अब मान लीजिए टाइम लिखा है 5:10 ठीक है, समय क्या है 5:10 ठीक है, अब सर मिनट और घंटे की सुई के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। अब सर तीसरी सुई की बात हुई जो सेकंड की है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए एक सीधी अप्रोच है कि सर जो 30 सेकंड दी गई है ना, ये जो बेटा 30 सेकंड दी है इनको मिनट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है,
मिनट में कन्वर्ट कैसे करोगे कि 30 को डिवाइड करो 60 से, तो कितना हो गया सर 1/2 मिनट। ठीक है, 10 मिनट पहले से दी हुई है और 1/2 मिनट और दे दी। ठीक है, तो 10 सही 1/2 मिनट लिखूं या फिर मैं लिखूं 10 + 1/2 मिनट। ठीक है बेटा, बात तो एक ही है। तो ये समय कितना निकल के आया 5:21/2 मिनट। तो अब आप इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते एंगल इनके बीच में? ठीक है, आराम से कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन किया था 7:40 सही 4/11 पे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन सेम ही है। और एक बात हो रहा है बेटा कि कभी भी एग्जाम में वो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी अप्रोच होगी। देखो यहाँ पे 21/2 है ना, तो जब आप 11 × 21/2 करोगे ना बेटा, तो ये से डिवाइड नहीं होगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सर यदि सेकंड में क्वेश्चन देगा, कहीं सेकंड की बात करेगा, तो आप लोग कर लोगे आराम से, आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, कैसे कि सर उन सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर दो, जितनी सेकंड दी गई है उनकी मिनट बता दो, तो क्या होगा, क्वेश्चन एकदम आसान, सिंपल। चलिए, तो सर एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको और क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे ना सेकंडों में आप लोग उड़ा दोगे। कैसे? यदि मैं बात करूं कि सर 3 बजे दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, 3 बजे दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, तो सर आप फॉर्मूले में पुट करो 60h - 11m/2। सर एक बात बताओ, यहाँ पे मिनट कितनी होगी बेटा, मिनट कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे यदि मैं 0 पुट करूं तो कितना हुआ 60h - 0/2, तो सीधी बात करें 60h/2, तो कितना हो गया 30h। बेटा कभी भी जहां पे भी आपको मिनट 0 दिखे ना, तो घंटे में सीधा 30 की गुना कर दो। ठीक है, उतने ही डिग्री का एंगल बनेगा। 3 बजे सर कितने का बनेगा, 30 × 3 90 डिग्री। ठीक है, यदि 4 बजे की मैं बात करूं तो 4 बजे कितना बनेगा, तो सीधा 30 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना निकल के आया 120 डिग्री। इसी तरीके से यदि मैं 6 बजे की बात करूं तो 30 × 6 180 डिग्री। तो बेटा जहां पे भी वो प्रॉपर टाइम देना, जहां पे आपको मिनट 0 दिखे, तो वहां सीधा घंटे में 30 की मल्टीप्लाई करो, उतने ही डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एक लास्ट बात बची हुई है एंगल में कि सर 12 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 12 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यदि 12 के साथ सर 3 की मल्टीप्लाई करें 30 की, तो 12 × 30 कितना हो गया सर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 360 डिग्री हो गया सर। 360 डिग्री को क्या बोल सकता हूं मैं, दूसरा 0 डिग्री, क्योंकि बेटा 12 बजे को आप लोग क्या बोलते थे, 0। ठीक है, 12 बजे को जब मिरर इमेज पढ़ाया था उसमें क्या बोलते थे, 0। तो सर 12 को यदि मैं 0 बोल सकता हूं, तो यहाँ पे 30 × 0 0। तो सर इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि बेटा एक ही बार घंटे में आपका 360 या 0 डिग्री का एंगल बनेगा। एक घंटे में सिर्फ एक बार 360 डिग्री का या 0 डिग्री का एंगल बनेगा, जब दोनों सुइयां कैसे होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, और घंटे में सिर्फ एक ही बार सर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, तो ये 2 बात आप लोगों को बतानी थी जो बची हुई थी आपके चैप्टर से। इसी के साथ एंगल का जो आपका टॉपिक था वो समाप्त किया जाता है। ठीक है, और आपको इससे अच्छी अप्रोच कहीं मुझे नहीं लगता मिल जाए। ठीक है, एक बात और है बेटा, देखिए ये सब था कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट। अब 60h - 11m/2 ही क्यों किया सर, ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों किया, कहां से सर निष्कर्ष निकल के आया। अब कहीं कहीं आपको शॉर्ट वीडियो में बताएंगे, क्या बताएंगे कि सर सीधा एंगल निकालने की शॉर्ट ट्रिक है 30h - 11m/2। अब आप लोग एक बात बताओ बेटा, ये 60h - 11m/2 कहीं से अलग आया क्या, यही तो है भाई। इसका एलसीएम ले लो,
पूरे के बटे 2 करना है तो एलसीएम ले लो, तो कितना हुआ 60H माइनस 11M। तो बेटा एक ही तो बात है। अब आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा, ठीक है, कि मैं शॉर्ट ट्रिक बना दी कि 30H माइनस 11M बटे 2 करो तो आपका एंगल निकल के आ गया, ठीक है, यहीं से तो आया। अलग हुआ कुछ अलग है? कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बेटा यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।